टाइम राजेश होता है, एक ऐसी दवा जो आपके घर में मिल जाए और इनफैक्ट उसे सेफ माना जाता है और बहुत कॉमनली वो आपको मिल भी जाएगा। लेकिन दुनिया भर में ना इसका सबसे बड़ा इफेक्ट है लीवर डैमेज का इफेक्ट है। मैं आपको बताती, सोचिए आपको बुखार हो जाए और सर में दर्द हो जाए, आप क्या करें? आप छोटी सी एक गोली ले लेंगे और ये सोच कर कि ये एकदम सेफ है। और मैं आपको बता दूं, लेकिन ये छोटी सी गोली ना आपके अंदर स्लो पॉइजन का काम करती है। ये बहुत हैरानी की बात है, लेकिन ये फैक्ट है, ये आपको हर घर में मिल जाएगा। और मैं बता दूं, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं पैरासीटामोल टैबलेट के बारे में बात कर रहा हूँ। और सोचिए, सच सच सोच कर ही आप हैरान हो जाएंगे जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से आप बोलते हैं ना, मामूली सी दवा जानलेवा भी आपकी बन सकती है। पैरासीटामोल, जिसका नाम आप बोलते हैं ना, नॉर्मली हम क्रोसिन ले लेते हैं। डोलो 650 बहुत तेजी से फैला कर इससे बहुत जल्दी आराम हो जाता है। तो मैं आज इसके बारे में बताऊंगा। ये बेसिकली फीवर को काम करने के लिए किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली हर लोग बिना डॉक्टर से पूछे भी इसे ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी हो सकता है, इशू भी हो सकता है। और आपको ये जानने की बहुत हैरानी वाली बात, क्योंकि ये आपकी बॉडी में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को कम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी में पेन और फीवर को कम करने का काम करता है। और ये कुछ ऐसे है कि आग लग जाए और धुआं हो जाए घर में, तो ये सिर्फ धुआं को हटाने का काम करता है, आग को बुझाने का काम करता ही नहीं है। ये होता है डोलो 650 और क्रोसिन। और जो ये होता है पैरासीटामोल, क्या करती है अभी आगे, ये क्या करती है आपके यूज़ में, क्या करती है? जैसे ये नॉर्मली आप अगर इसे बार बार लेने, जैसे कोई आपकी आर्टरीज में होगा, जॉइंट पेन्स में होगा, स्वेलिंग हो गया, इंजरी हो गया, इस पर कोई असर नहीं होता। बहुत लोग इसके लिए भी लेते हैं कि यार ये मेरा इससे ठीक हो सकता है, ये उसको ठीक करने का काम करता ही नहीं। पैरासीटामोल का साइड इफेक्ट क्या है, जैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आज आपको दोनों बताऊंगा। नॉर्मली जो शॉर्ट टर्म होता है ना, आपको नोजिया हो सकता है, स्टमक बर्निंग हो सकती है, स्वेटिंग हो सकती है, पसीना ज़्यादा हो सकता है। एक कॉलेज का लड़का था जिसे लगा कि मुझे बहुत बुखार है, उसने एक साथ 2 गोली ले ली और 2 घंटे बाद उसके फेस पे इन्फेक्शंस हो गए, रेड रेड होने लगे। तो आपको इस चीज़ का ये बहुत रेयर माना जाता है, लेकिन ये भी होता है। मैं आपको तो, और ऐसा होने में क्या हो सकता है, आपको सबसे पहले एलर्जी भी हो सकती है, फेस बोलते हैं ना, आपके फेस पर सूजन हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तुरंत आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, रुकना नहीं। एक अलार्म साइन है कि आपके बॉडी में एलर्जी और इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, मैं आपको बताऊं, पैरासीटामोल का आप रोजाना अगर इस्तेमाल करते हो, आपका लीवर डैमेज हो सकता है, धीरे धीरे आपके अंदर ही अंदर खराब हो सकता है। ये सबसे बड़ी है। और सिर्फ लीवर ही नहीं, आपके अंदर जो किडनी की पाइप होती है, ये भी बोलते हैं ना खराब हो सकता है, प्रेशर बनता है। इसको क्या होता है, एनालर्जिक नेप्रोपैथी कहा जाता है। डॉक्टर के सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि किडनी की फिल्टर को जो ट्यूब जमा होती है ना, उसे भी ये खराब करने का काम करता है, फिल्टर में जमा होने वाला। धीरे धीरे आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और रेयर केसेस में पैरासीटामोल से ना खून पर इफेक्ट पड़ता है, जो आपकी ब्लड ब्लड बोलते हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी लो लो बोलते हैं ना, क्या लो प्लेटलेट हो जाता है, कम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, प्रेशर में असली बीमारी कभी खत्म होते ही नहीं यार। हम लोग सोचते हैं कि हमारी खत्म हो गई, और बहुत लोग बोलते हैं ना सिर्फ दबाते रहते हैं, ये सिर्फ दबाता है। और ये बोलते हैं ना, आपकी जो आपको बुखार आ गया, ठंडी हो गया, ये सिर्फ दबाएगा, आपकी बॉडी को जड़ से खत्म करने का काम नहीं कर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हेडेक हो जाए, सर दर्द हो जाए और पैरासीटामोल ले लो, तो आपका सबसे बड़ा रीजन क्या होगा मालूम है? धीरे धीरे आपकी बॉडी में बीपी प्रॉब्लम बनाने का काम करेगा, धीरे धीरे आपकी बॉडी में स्ट्रेस का काम करेगा, और अंदर ही अंदर चुपचाप ये बढ़ता भी रहेगा। ये भी एक पैरासीटामोल की खासियत है। तो इसको छोटी सी गोली लेने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपको बता दूं ना, एक रिसर्च में, एक डेटा में पाया गया कि यूएस कंट्री में 50 to 60% जो इसे बोलते हैं ना, ओवर डोसेस की वजह से इनका लीवर फेलियर हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। मगर आपको बता दो, इंडिया में हर साल पैरासीटामोल करोड़ों में बिकता है और अवेयरनेस 0% है। आप सोच रहे हैं ये इंडिया में सबसे ज्यादा बिक रहा है, कोई बिना डॉक्टर के पूछे ले रहा है क्या लेना है, क्रोसिन ले ले, अरे डोलो 650 ले। आपने डॉक्टर से पूछा था क्या? आपने डॉक्टर से पूछा ही नहीं, और आपको लगा बस ये किसी का आराम हुआ था बस इसे ले लिया। कोई भी दवा बिना डॉक्टर से पूछे नहीं लेना, आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। मेडिसिन कोई चीज़ का इलाज नहीं होता जब तक आपको डॉक्टर सही तरीके से बताए नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसको लेना कैसे, अगर असली लेने आपको ये चीज़ लेनी है तो उसको कैसे लेनी चाहिए, तो मैं आपको बताऊँ सेफ डोजेस क्या था। एडल्ट के लिए सिंपल 500 mg के मतलब 1 ग्राम एट ए टाइम,
आपको ये ख्याल करना है 500 mg एक टाइम 24 घंटे 4 ग्राम पर डे लेना है बस। सिर्फ यही आपके लिए, अगर लगातार 1 2 3 दिन लगातार ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये सेफ डोज नहीं माना जाएगा। अभी जैसे 1 से 2 दिन तक आप चाहे तो डॉक्टर से पूछ के ले सकते, जब तक डॉक्टर बोल रहा है सर राइटली लेना ही नहीं, अपने हिसाब से लेना ही नहीं। अगर डॉक्टर लिखता है तो आपको लेना। जैसे अभी नॉर्मली क्या होता है कि हम थोड़ा सा बुखार नहीं कम हुआ तो हम तुरंत ही आधे घंटे बाद ले लेते, एक गोली और ले लो ठीक हो जाए। ये बहुत गलत बात है। आपको सुबह अगर 8 बजे लिया तो दोपहर तक 1 बजे तक लेना, उतना गैप रखना है आपके अंदर इस बीच में, नहीं तो प्रॉब्लम है। एक बच्चों में क्या होता है 10 से 15 मिलीग्राम किलो के हिसाब से, 1 किलो के हिसाब से 10 से 15 मिलीग्राम ही लेना है, लेकिन डॉक्टर बताएगा तो ठीक, नहीं तो नहीं लेना है। अब इसके ऑप्शनल क्या हो सकते हैं, जैसे आयुर्वेदिक में आप जाएंगे, अगर आपको फीवर हो रहा है तो आप गिलोय का जूस पी सकते हैं, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट करने का भी काम करता है। एम्प्टी स्टमक रखना चाहिए। अब इसे रोज 10 से 15 ml लेंगे तो आपकी बॉडी को लिए अच्छा रहता है। बॉडी पेन के लिए आप सूंठ ले सकते हैं, अदरक का पानी इसको पी सकते हैं, आपकी बॉडी में बैक और स्टिफनेस की प्रॉब्लम हो तो उसे ठीक करने का काम कर सकता है। एक जोशंदा करके आता है वो भी अच्छा रहता है, आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। इन्फ्लेमेशन करना है तो हल्दी का पानी, दूध नहीं पीना, दूध आपकी बॉडी में धीरे धीरे खराब करता है, तो आजकल के ओरिजिनल दूध नहीं मिलते, तो इस चीज़ का ख्याल करना है। सबसे पहली बात आपको ये चेक करना है कि आप आइडल वेट पे है कि नहीं है। बहुत को रहता है कि ओवर वेटेड है तो धीरे धीरे आपको बॉडी खा रही है। आपको ये चीज़ करना है कि आपकी बॉडी को फिटनेस लेवल पे लेके जाना है, और आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, अच्छे खाने की ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूँ ये अच्छा खाना होता ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के जो 20 से 25 साल बहुत देखे हैं कि हम सोचते हैं हम जो खा रहे हैं बहुत अच्छा खा रहे हैं, बट वो अच्छा खाना है नहीं, और तेज़ी से पेस्टिसाइड लेवल बढ़ रहा है। तो मैं जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ, मैं अपनी बॉडी को फिटनेस लेवल पे लेके जा रहा हूँ, मैं उस चीज़ को बताता हूँ। हर्बल लाइफ का शेक सिंपली सुपर बेस्ट है। सुबह से लेके सुबह मॉर्निंग में लेना और रात का खाना, सिर्फ आपको सुबह का नाश्ता और रात का खाना चेंज करना, और आपकी बॉडी में एक इफेक्ट आ सकता है। हर्बल लाइफ का एयर फ्रेश वो सिंपली सुपर बेस्ट है। आप जो चाय पीते हैं आपकी बॉडी में गट हेल्थ खराब करता है, ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन रिलीज करने का काम करता है। जब धीरे धीरे आप इसको पीते हैं आपकी बॉडी में एक एनर्जी लेवल बूस्ट होता है। इसके वजह आप शेक्स में लेते हो, जो आपकी बॉडी में जो नाश्ते की ज़रूरत होती है ना, वो बॉडी जो आपको अडॉप्ट कर सकता है ना, वो चीज़ इसको पूरा करने का काम करती है। अगर आप वर्कआउट करें वर्क करें तो हर्बल लाइफ पर हाइड्रेट ले सकते हैं। ये बेहतरीन चीज़ है। अब जो विटामिन मिनरल्स, जो आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जितनी भी चीज़ें होती हैं, विटामिन B12 की, ये उसे पूरा करने का काम करता है। 10 नारियल पानी का ताकत आता है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप अच्छा खाना देखिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।